स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधी आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी धोखे, किसी छल या किसी चाल का शिकार। यह शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। गेटेड सोसाइटी में आदमी इसलिए रहना चाहता है ताकि वो और उसका परिवार सुरक्षित रह सके, क्योंकि गेटेड सोसाइटी में सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था होती है और गार्ड्स होते हैं। सोसाइटी में रहने वालों का यह मानना होता है कि कोई भी आदमी बिना पूछे या बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन शायद यही सारी बातें किताबी होकर रह गई हैं, क्योंकि गाजियाबाद में दबंगों को ना किसी का खौफ है, ना पुलिस प्रशासन का डर। ऐसा लगता है जैसे पुलिस इनके ही दबाव में काम कर रही है। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, दरअसल गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की सुशांत एक्वा पुलिस सोसाइटी में नए साल के मौके पर दबंगों ने खूब हुड़दंग काटा और जमकर बवाल किया। जो उनके मन में आया वो करते गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि कानून उनकी जेब में है। यूपी में गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका, जो कि काफी पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के सुशांत एकोलिप्स एरिया में न्यू ईयर पार्टी के दौरान शोर मचाने से मना करने पर एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि शोर कम करने की बात कहने पर मकान मालिक के परिवार पर हमला कर दिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मारपीट और हंगामे के नजारे साफ देखे जा सकते हैं। इस समय हम लोग गाजियाबाद की सुशांत एक्वा पुलिस सोसाइटी है। ये गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे इसमें हाई राइज बिल्डिंगें भी हैं और प्लॉट्स भी हैं, कोठियाँ भी हैं, और ये गेटेड सोसाइटी इसीलिए इसमें बहुत लोगों ने लिया कि भाई गेटेड सोसाइटी में हम लोग सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है, यहाँ कोई घटना नहीं होगी, और होगी भी तो गेट पे गार्ड्स बैठते हैं, वो लोग आकर के संभालेंगे। लेकिन 31 तारीख को यहाँ एक ऐसा मंजर हुआ, एक ऐसी घटना हुई कि मतलब खुलेआम तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, और वो लोग रात में मारपीट करने के बाद चले गए। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे आए, यहाँ पे पार्क में मीटिंग की गई और फिर धमकी देते हुए कहा गया कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और शायद सही बात है, क्योंकि पुलिस ने पकड़ा भी और तुरंत कुछ ही देर बाद उन लोगों को छोड़ भी दिया गया, और अभी तक पुलिस के कोई हिरासत में नहीं है। और जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं उसके साथ फिर कोई बड़ी घटना ना हो जाए। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार भी है और जानते हैं कि उस दिन 31 की रात में सर क्या हुआ था
और मतलब कैसे, कौन लोग थे वो लोग? सर हमारे किराएदारों ने एक छोटी सी हमें ये बोला गया था 3-4 फैमिली को वो बुलाएंगे, और उस रात हम घर पे नहीं थे। हम एक बर्थडे पार्टी के अंदर गए थे। रात को जब हम 1-1:15 के बस वापस आए तो देखा कि ये बहुत ज़ोर से, बहुत तेज म्यूजिक, लाउड म्यूजिक के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे सड़क पे अपने ही दोस्तों को आपस में गाली गलौज की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हमने उनको रोका, मना किया, तो उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा म्यूजिक और तेज़ कर दिया कि पार्टी तो 4 बजे तक चलेगी, इससे पहले नहीं बंद होगी। जब मना किया गया कि नहीं आप निकलो, तो उन्होंने गाली गलौज, जब हमने कहा ठीक है हम पुलिस बुला रहे हैं, तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। और ये कहते हुए कि मैं, इनमें से एक जो शख्स हैं सार्थक शर्मा, जो अपने आप को कैबिनेट सिक्योरिटी में भी बता रहे हैं, ये कहते हुए कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी वाइफ मेरे ऊपर मेरे को मारा, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मेरे बेटे को मारा, और मेरी वाइफ का हाथ, जब हमने बेटे से कहा बेटा तू अंदर जा, बेटे ने कहा मैं पुलिस बुला रहा हूँ, तो बेटा जब नीचे की तरफ भागा कमरे की तरफ। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा भी मेरा 26 साल का है, समर्थ गौड़। तो मेरी वाइफ का हाथ मोड़ते हुए नीचे लेते हुए खींचते हुए लेके आए उनको, सारा वीडियोग्राफी में कैद है। और नीचे आके फिर बेटे को कमरे से, घर से बाहर खींचने की कोशिश करेगी, उसमें मैंने रोका है, वाइफ का हाथ मोड़ा हुआ दिख रहा है, बेटे को रोक रहे हैं, और फिर ये धमकी देते हुए गए कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और खूब गंदी गंदी गालियां वाइफ को दी, वाइफ का हाथ मोड़ा, धक्का मुक्की हो रही, हमें तो मारा, मैं तो डंडे से ही मारा है ऊपर, और रॉड भी ढूंढ रहे थे, बोतल भी उठाई। हाँ जी, उंगली फ्रैक्चर है, बोतल उठाई मारने के लिए, मैंने बोतल उनसे छीन के फेंकी, इन्होंने रॉड उठाई, रॉड मारी, जिसकी वजह से लगा है मेरा। तो उसके बाद जब वो भागते हुए चले गए, तब भी नहीं, सब सारा ऊपर से सारे गमले, सारी कुर्सियां, 15-20 कुर्सियां थी नीचे जो पार्किंग में रखी हुई थी, सारी तोड़ दी। मेरी गाड़ी तोड़ दी, आप देख सकते हैं। और गाड़ी तोड़ने के बाद नीचे से फिर माँ बहन की बुरी बुरी गालियां देते हुए यहाँ से गए। सब वीडियोग्राफी में है। नए साल के खास मौके पर पॉश एरिया में हुई इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अब वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस को जब शिकायत दी गई तो उल्टा पुलिस कहने लगी कि नाम कम करो, क्योंकि जिन लोगों की शिकायत की गई थी उसमें एक अपने आप को कैबिनेट सिक्योरिटी का बता रहा था। मतलब वह किसी मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी है और उसके दबाव में पुलिस नाम कम करने की जुगत में लगी थी। आपने पुलिस को फोन किया उसमें, और कितने लोग थे कुल ये लोग? ये 10-12 लोग थे, और पुलिस को फोन किया 112 नंबर पे। उससे पहले ये धमकी दे चुके थे कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 100 जब पुलिस आई, 10-15 मिनट बाद पुलिस आई, तो यहाँ पे कोई नहीं था, सब भाग चुके थे। पुलिस ने देखा, पुलिस ने वारदात देखी, फोटोग्राफ्स खींची, और हमें कहा कि नहीं आप थाने चलिए। हम रात को गए थाने, वहाँ पे लिखित में हमने वो दी, कंप्लेंट दी। हम वापस आए हैं 2:30-3 बजे तक। उसके बाद 3 बजे तक वापस आए, आधा 1 घंटे, 4:50 के आसपास। इस वजह से सार्थक शर्मा जो कैबिनेट सिक्योरिटी में अपने आप को बता रहा है, वो, उसके साथ एक लड़का और, ये दोनों वापस आते हैं। उसकी भी वीडियोग्राफी है। फिर दोबारा धमकी दी है कि तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम नीचे आओ, मैं भी ये करता हूँ, वो करता हूँ। और फिर हमने दोबारा पुलिस को बुलाया, तो उसने कहा पुलिस को बुला लो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं, लेकिन जैसे पुलिस ने, आपने कहा कि हमने शिकायत की और कंप्लेंट की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, तो फिर वो सवेरे 4 बजे वो लोग कैसे आ गए? सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार किया, जब दोबारा आए थे। 4:30 बजे आए, वो यहीं खड़ा रहा, गया नहीं कि बुला लो पुलिस, खड़ा रहा, उसको पुलिस पकड़ के लेकर गई है यहीं से घर पे। पुलिस ने क्या उस समय रात में फिर छोड़ दिया था? फिर छोड़ दिया उसको, अगले दिन उसको छोड़ दिया। 24 घंटे होने वाले थे तब पुलिस ने उसे छोड़ा है। ये कहते, और हमसे नहीं बताया गया कि छोड़ दिया है उनको, हमसे कंप्लेंट ले ली गई थी। और फिर ये दबाव बनाया कि लड़कों के नाम कम करो, ये कम करो, इसका नाम हटा लो, उसका नाम हटा लो। हमने कहा नहीं, जिन ने हाथ छोड़ा उसका नाम नहीं हटेगा, जिसने गाली दी, धमकी दी है। थाने में जाके ये पुलिस ने कहा कि लोगों के नाम कम करो, और हाँ, कि 12 तो लोग हैं, 12 लोग हैं, ये है वो। तो हमने कहा जिसने धमकी दिया, सार्थक शर्मा ने तो थाने में जाके भी धमकी दी है मेरे को कि मैं कैबिनेट सिक्योरिटी में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। कहाँ की कैबिनेट सिक्योरिटी में? ये मेरे को नहीं पता, वहाँ पे यही वर्ड बोल रहा था। और बेटे को धमकी दी, मतलब वो किसी मिनिस्ट्री में किसी मिनिस्ट्री में होगा। और बेटे को धमकी, थाने में धमकी दी है कि तेरे को तो 6 महीने बाद भी पकड़ के मारूंगा।
जहाँ भी देखेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि पुलिस आप पे उल्टा दबाव बना रही थी कि लोगों के नाम कम करो और कंप्रोमाइज कर लो, ऐसा? एग्जैक्टली अभी आखिर में 3 नाम जद किए हैं और बाकी सारे नाम हट गए हैं उसके अंदर से। मतलब आपने कंप्लेंट में 12 नाम दिए थे? हमें 12 नाम तो पता ही नहीं थे। पूछने पाछने में पता लगा कि इसमें से एक पृथ्वी है जो शायद मोदी नगर साइड से कहीं से है, एक सार्थक शर्मा है, एक संकेत है। ये इनके नाम हमें पता है, बाकी के हमें नाम ही नहीं पता, तो अज्ञात है। जो आपने अज्ञात नहीं, जो शिकायत दी थी वो टोटल कितने लोगों के लिए दी? हमने 12 लोगों को दी थी कि 12 लोग हैं आए हैं इसके अंदर, उन्होंने यहाँ पे मारपिटाई करी है। जो मामला दर्ज हुआ है वो सिर्फ 3 लोगों के नाम और एक गौरव जो हमारे टेनेंट थे, गौरव और ज्योति, जिनके नाम पे ये हमारा वो था। देखा आपने कि पुलिस किसी न किसी दबाव में थी, क्योंकि जब शिकायत जो पीड़ित परिवार है उन्होंने 12 लोगों के खिलाफ दी थी, लेकिन पुलिस उल्टा दबाव बना रही थी कि आप नाम कम करो, जिससे क्योंकि 12 लोगों के नाम, ये नाम निकाल दो, वो नाम निकाल दो। आखिर ऐसा पुलिस किसके दबाव में कर रही थी? क्या वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ या सचिवालय में या मंत्रालय में किसी वो पोस्टेड अपने को सिक्योरिटी में बता रहा है, उसके दबाव में पुलिस पीड़ित परिवार को उल्टा धमका रही थी? पुराना साल जाने और नए साल के आने पर लोग न जाने क्या क्या सपने सजाते हैं। नए साल को सेलिब्रेट करने नए नए तरीके ढूंढते हैं, परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांटते हैं, लेकिन कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा कि नया साल लड़ाई झगड़े या मारपीट से शुरू हो। लेकिन गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में इसमें रहने वाले इस परिवार के साथ तो कुछ इसी तरह हुआ है। इस परिवार ने आगे और क्या क्या झेला और क्यों पुलिस ने इनका साथ नहीं दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्रॉसिंग रिपब्लिक के सुशांत एकोलिप्स एरिया में रहने वाले इस परिवार का नया साल कैसा गुजरा, ये तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन इनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि पुलिस में शिकायत के बाद सुबह 4:30 बजे ये लोग दोबारा आए और फिर गाली गलौज करने लगे। पत्नी को और बेटे को सबको गालियां दी और यही नहीं, दोबारा पुलिस को 112 नंबर पर बुलाया गया और इनको पकड़वाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि अगले दिन सवेरा होता ही कि पुलिस ने फिर इनको छोड़ दिया। एक चीज और बताइए कि जैसे आपके यहाँ तब गेटेड सोसाइटी है, तो आसपास तो यहाँ पे गार्ड्स भी रहते होंगे, मेन गेट पे भी हमने देखा था गार्ड रहते हैं, तो जब ये मारपीट हो रही थी तब गार्ड आए कि नहीं आए? कोई भी गार्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं था। मे भी रात को एक बार 1:30 बजे का टाइम था और एक बार 4:30 बजे का टाइम था, तो या तो गश्त पे रहेंगे, लेकिन कोई भी गार्ड नहीं उस वक्त नहीं आया यहाँ पर। ना इस यहाँ आया, यहाँ पे 2 गार्ड बैठते हैं, एक तो यहाँ पे 3 प्लॉट आ गई है और एक यहाँ से बैरिकेड जहाँ से आप आए हैं वहाँ बैठते हैं, फिर 5-6 गार्ड मेन गेट पे बैठते हैं। तो कोई भी गार्ड उस वक्त ना तो आ पाया, ना किसी ने इसको रोकने की। मतलब सवेरे जब दोबारा भी ये लोग आए हैं, गाड़ी गेट पे खड़ी की आपके और गाली गलौज किया, तो उस समय भी किसी सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों नहीं रोका इनको? कुछ आपने RWA से पूछा या जो सिक्योरिटी प्रभारी हैं या उन लोगों से पूछा आपने? आई हैड ए टॉक विद हिम और उनके हिसाब से सिक्योरिटी लैब है और दे आर वर्किंग ऑन इट। कौन कह रहा है ये? जो RWA प्रेसिडेंट है मिस्टर ब्रजेश सिंह, उनसे नहीं, तो क्या उस समय जो सिक्योरिटी थी या सिक्योरिटी के गार्ड थे उनको हटा दिया गया या अभी केवल उसके बारे में केवल सोचा जा रहा है? अभी उस पर मीटिंग है, शायद आज मीटिंग रहेगी इसके लिए, इसी इशू के लिए, और इस पर सीरियस एक्शन लिया जाएगा एज पर हिम। ये सिक्योरिटी कौन रखता है, मतलब कौन अपॉइंट करता है, या इस एजेंसी को या जो गार्ड्स हैं उनको? बेसिकली 2 टाइप की सिक्योरिटी यहाँ पे काम कर रही हैं। एक तो हाई राइज से रिलेटेड है जो मेन गेट पे बैठी हैं, दूसरी यहाँ पे RW ने रखी हुई है। जो इंटरनल बैठी हैं वो RW ने रखी हुई हैं, जो मेन गेट पे बैठी हैं वहाँ पे हाई राइज की जो अलग टीम है उन्होंने रखी हुई है। देखा आपने कि जैसा पीड़ित परिवार कह रहा है कि मतलब सिक्योरिटी का भी यहाँ पे एक डबल लेयर है। जो मेन गेट पे है वो हाई राइजेस सोसाइटी के लोगों ने रखी हुई है और जो यहाँ पे अंदर ये प्लॉट्स हैं उनमें भी एक सिक्योरिटी है। मतलब डबल लेयर सिक्योरिटी होने के बाद भी पहली बार रात में वो लोग 1-1:30 बजे मारपीट गाली गलौज करते हैं, दोबारा फिर वो गाड़ी लेकर के जो कि आउटसाइडर हैं, जो यहाँ टेनेंट थे उनके रिलेटिव्स हैं, वो दोबारा भी अपना उसी से मतलब डबल लेयर सिक्योरिटी होने के बाद वो आते हैं और प्लॉट के
घर के सामने खड़े होकर के पीड़ित परिवार को नीचे बुलाते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं और इन सब के बाद भी पुलिस अगले दिन इन लोगों को छोड़ देती है। अभी पुलिस की हिरासत में कोई भी नहीं है, तो ये लोगों को बड़ा दहशत भी है, डर भी है कि अगर यही हाल है तो वो लोग कभी भी किसी भी दिन आकर के बड़ी घटना कर सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या माना जाए कि गेटेड सोसाइटी में भी अब लोग सुरक्षित नहीं है या पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्योंकि वह अपने आप को कैबिनेट का सिक्योरिटी प्रभारी बता रहा था। और मेन गेट पर हमारे 2 गार्ड हैं और जिस ब्लॉक की घटना है वहाँ पर भी 2 गार्ड हैं। रात में नए साल का समय था, कुछ ब्रीच हुआ है सिक्योरिटी का, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण है और उसको सेंधमारी कहाँ हुई, कहाँ गलती हुई, इसको वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी सुरक्षित नहीं, सोसाइटी पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, वो लैप्सेस हो गए हैं, उसको हम वर्कआउट करेंगे भविष्य में इसकी दोबारा रिपीट ना हो ऐसा। आज ही हमारी कमेटी की कोर कमेटी की मीटिंग है जिसपे इसी घटना को लेकर के आगे भविष्य में कैसे सुधार किया जाए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दिनांक 2/1/2026 समय करीब 3:10 के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर यह सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 1/1/2026 को रात्रि करीब 1 बजे के आसपास वादी हितेश शर्मा पुत्र A.K. शर्मा निवासी सुशांत एक्वा पुलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के साथ एवं उनकी पत्नी और बच्चे के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई एवं उनके घर के साथ तोड़फोड़ की गई है। इस मामले के संज्ञान में आते ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कई टीमों का गठन किया गया है। जो वीडियो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। और उसके दबाव में पुलिस ने क्या सभी को छोड़ दिया, अभी तक पुलिस इस पर जवाब नहीं दे रही है। इस पूरे मारपीट के मामले पर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो भी आता है उसका इस रजिस्टर में एंट्री होती है। बिल्कुल सर। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बिना एंट्री के भी आप छोड़ देते हैं। ना ब्लिंकेट वाले खाली ब्लिंकेट अंदर एक स्टोर खुला है ग्रोसरी का, उसमें कम से कम 200 बाइक है सर। उनकी प्रॉपर एंट्री नहीं हो सकती इतने कम आदमी में। लेकिन अभी 31 तारीख की रात में एक यहाँ पे घटना हुई है अंदर D31 में, और सवेरे भी 4:30 बजे उनका कहना है कि गाड़ियाँ आई। हम लोग 4 टावर की सिक्योरिटी करते हैं सर, ठीक है। उनका कोई गार्ड नहीं है मेन गेट। लेकिन जाते तो लोग यहीं से हैं, तो जो प्लॉट के हैं कोई रास्ता नहीं है, पीछे से भी रास्ता है, चारों तरफ ओपन साइड है सर। तो लेकिन RWA का तो कहना है कि जो ये सोसाइटी है सिक्योरिटी है। आपको चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ से रास्ता है सर। अच्छा जी, मतलब खाली सिक्योरिटी की उस पे कोई, उन लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनके प्रॉपर गार्ड प्लॉट में लगे हुए हैं सर। वो अपने गार्ड से कह सकते हैं सर कि इधर आदमी क्यों फालतू है। बिल्कुल। मतलब यहाँ से अगर कोई उनके घर की तरफ जा रहा है तो आप लोग उसको रोकेंगे? नहीं रोकते हैं, एंट्री करते हैं। कहाँ जा रहे हो अनजान आदमी, अगर पीछे से आता है तो वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, उनका तो कहना है कि इसी गेट से वो 4:30 बजे गाड़ी से गए हैं लाल रंग की, और पूरा चिल्लाते। कोई सूचना आती है तो हम लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। देखिए कि आपने जैसा यहाँ पे जो गेट पे सिक्योरिटी है उनका कहना है कि कुछ टावर की सिक्योरिटी तो ये लोग करते हैं, और बाकी कोई यहाँ से जाता है तो उसका हम लोग बाकायदे रजिस्टर में एंट्री करते। देखिए हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर भी लगा हुआ है, और ये सुशांत सोसाइटी के बाहर ही बैठा हुआ है, पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि रात में भी यहाँ पे शिफ्ट रहती है, दिन में भी शिफ्ट रहती है, और प्लॉट के लिए अलग से भी सिक्योरिटी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो पीड़ित परिवार का कहना है कि सवेरे 4:30 बजे दोबारा वो लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं और धमकी देते हैं, तो फिर आखिर वो किसकी परमिशन से वहाँ पर पहुँचे थे? वो इस गेट से गए थे या किसी और गेट से? क्योंकि जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रभारी है उनका ये भी कहना है कि कुछ और भी रास्ते हैं जो सिक्योरिटी मतलब यहाँ से बच करके लोग दूसरे रास्तों के माध्यम से अंदर प्लॉट एरिया में जा सकते हैं। तो क्या नहीं कि जो ये गेटेड सोसाइटी है वो सुरक्षित नहीं है, या माना जाए कि यहाँ पे और भी रास्ते हैं जिनको अभी बंद नहीं किया गया है, या वो क्या वहाँ पे गार्ड नहीं है? क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनका परिवार खतरे में है और उनको ये दहशत है कि किसी भी समय कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन लोगों ने उनके बेटों को भी धमकी दी है और ये कहा है कि तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, और उनको ये जो अभी उनके पीड़ित परिवार के लोग थे उनका कहना था कि हमारे परिवार के साथ कोई भी बड़ी घटना
कभी भी हो सकती है, इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। लेकिन अब पुलिस भी जो है, जब 12 लोगों की शिकायत दी गई, जिस प्रार्थना पत्र में, पुलिस के पास इस समय कोई भी हिरासत में नहीं है, तो क्या माना जाए कि पुलिस लोगों के दबाव में है, या पीड़ित परिवार कैसे अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएगा? उनका कहना है कि अब हम लोग उच्च अधिकारियों से मिल करके और इस बात की आवाज़ उठाएंगे कि पुलिस हमारी मदद करे, न कि अपराधियों की। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ संतोष पाठक, गाजियाबाद। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष का रुख करते हैं। संतोष, गेटेड सोसाइटी जो है वो सबसे सेफ मानी जाती है, और जो तस्वीर हमने देखी उसके बाद सीधा सवाल ये है कि भाई साहब, अगर हम गेटेड सोसाइटी में भी सेफ नहीं है तो आम आदमी आखिर जाए कहां? गेटेड सोसाइटी की ओर रुख इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि वहां पे गार्ड होते हैं, सुरक्षा होती है, एक बाउंड्री के अंदर वो रह रहे होते हैं। तो ये महसूस होता है उनको कि भाई हमारा परिवार जो है यहाँ पे सुरक्षित है, और कोई भी व्यक्ति अगर इस सोसाइटी में प्रवेश करेगा तो कम से कम गार्ड पूछ करके ही उसको आने देगा। लेकिन जो सुशांत, जो ये एक्वापोलिस सोसाइटी थी, यहाँ पे पूरी लचर व्यवस्था थी, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनका ये भी कहना था कि भाई अगर गार्ड ने फ़ोन किया होता, और जब मारपीट हो रही थी उस समय भी वहाँ गार्ड मौजूद नहीं थे, यानी कि अगर मारपीट कोई बड़ी घटना भी हो जाती तो क्या इसका मतलब गार्ड वहाँ पे मारपीट देख करके भाग गए या क्या हुआ? क्योंकि अभी जब RWA अध्यक्ष से भी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हम लोग सोसाइटी की जो लापरवाही मानते हैं, जो गार्ड थे उनकी लापरवाही एकदम सरासर साफ दिख रही है, इसलिए जो एजेंसी है उससे भी हम लोग बात करके या तो उसको हटाएंगे, नहीं तो पुलिस में उसकी भी कंप्लेंट की जाएगी। अरे किस पुलिस से कंप्लेंट करेंगे ये लोग? उसी पुलिस ने तो उन लोगों को छोड़ दिया, आपने तो कवर किया है। कैसे उस पुलिस पर भरोसा किया जाए जो 12 लोगों के नाम सामने आते हैं, 3 के नामजद होते हैं, 3 का नाम सामने आता है, और वो शख्स जो है, जो दबंग, वो इंतजार कर रहा होता है पुलिस वालों का, और उसे लेकर जाते फिर छोड़ देते हैं। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ये मामला थाने से लापरवाही की गई है, इसके खिलाफ हम लोग DCP सिटी गाजियाबाद जाएंगे और वहां उच्च अधिकारियों को इस चीज़ों से अवगत कराएंगे कि भाई अगर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें 12 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है, पुलिस ने दोबारा जबरदस्ती करके दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई जिसमें कि नाम हटाए गए और केवल 3 या 4 लोगों का ही नाम जाकर के FIR में दर्ज किया गया। और अभी तक सबसे बड़ी बात, जब ACP वेब सिटी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई हिरासत में ही नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्होंने उस दिन अरेस्ट किया था और अगले दिन सवेरे छोड़ दिया। इसका मतलब पुलिस खुद जो है अपने बयानों में साफ दिख रहा है कि वो हिला हवाली कर रही है, लापरवाही कर रही है, और इसी बात से लेकर के पीड़ित परिवार दहशत में है कि उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब क्या होगा। मेंटेनेंस के नाम पर संतोष जो है भारी भरकम पैसे जो लिए जाते हैं सोसाइटी में, और उस मेंटेनेंस के जरिए जो है ये कहा जाता है कि सुरक्षा मुहैया रहेगी, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर सुरक्षा जो वो गायब रहती है। ऐसे में डर का माहौल है पीड़ितों के पास। उनको किस तरह से सुरक्षा या उनको किस तरह से विश्वास दिलाया जा रहा है कि अब इस तरह की घटना जो आगे नहीं होगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो मेन गेट पे सिक्योरिटी लगी हुई है वो IRP के द्वारा लगाई गई है। मतलब ये भी नहीं कि वो लापरवाही मतलब कोई रेजिडेंट के द्वारा है या पैसे नहीं मिल रहे हैं उसकी वजह से लापरवाही हो रही है। वो IRP की देख रेख में वो गार्ड्स लगे हुए हैं, और जो अंदर सेकंड मतलब लेयर है जो वो प्लॉट में लगाई गई है वो वहाँ के रेजिडेंट ने लगाया। मतलब डबल लेयर होने के बावजूद और 2000 रुपए प्रति मकान से, वहाँ प्रति फ्लैट से सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के नाम पे पैसा दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर ऐसी लापरवाही हो रही है तो ये इस मतलब पुलिस और प्रशासन, बिल्कुल पुलिस और प्रशासन को सोचने की जरूरत है, और पुलिस को समझने की जरूरत है कि जिस पुलिस पर जनता इतना भरोसा करती है, अगर वही पुलिस इस तरह की हिला हवाली करेगी, अपने बयानों में डिफरेंशिएट जो है वो देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं विश्वास कम होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संतोष आपका बेहद
शुक्रिया। तो चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।